हेलो एवरीवन। दिल्ली करंट अफेयर्स में आपका सभी का स्वागत है। आज की तारीख है 11 नवंबर और आज की जो भी इम्पोर्टेंट क्या है कि जो सुर्खियां हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसके बारे में अपन इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये लगभग 10 से 15 मिनट का क्या है कि वीडियो रहेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें आपके लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट क्या है कि न्यूज़ या सुर्खियाँ वगैरह लेके आऊँगा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर अपन लीड्स क्या की रिपोर्ट है उसके बारे में बात करेंगे। लीड्स रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करेंगे। दूसरी स्लाइड के अंदर क्या कि एमपी लीड्स की स्कीम है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरे जो स्लाइड है उसके अंदर क्लाइमेट क्या है कि चेंज परफॉर्मेंस क्या कि इंडेक्स क्या कि 2021 अभी सीओपी क्या है कि 2000 सीओपी 26 जो ग्लासगो के अंदर आयोजित किया गया है वहाँ पे क्या कि ये रिपोर्ट रखी गई थी उसके बारे में बात करेंगे। और इसी से कन्फ्यूजन पे जुड़ी भी एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस क्या कि इंडेक्स, वो भी क्या कि अभी सुर्खियों के अंदर है, तो उसके बारे में भी अपन उसी स्लाइड के अंदर बात करेंगे। और अगली स्लाइड के अंदर इंटरनेशनल सोलर क्या कहलाए, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन है उसके बारे में बात करेंगे। और क्योंकि अभी क्या है कि हाल ही के अंदर सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यूएस से 101वां मेंबर बना है। अभी सिग्नेचर है जो होता है ना कि एक हस्ताक्षर किए गए हैं संगठन पे कि इस संगठन में सदस्यता के लिए, तो 101वां क्या है कि यूएस से मेंबर बना है, तो उसके बारे में भी अपन क्या है कि आगे की स्लाइड के अंदर देखेंगे। और उससे आगे अपन युक्त धारा पोर्टल के बारे में बात करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक पोर्टल है, युक्त धारा पोर्टल है, तो इसकी क्या क्वालिटी जो विशेषताएं वगैरह है उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट स्लाइड के अंदर एक कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करेंगे जो हाल ही के अंदर न्यूज में है। आज के द हिंदू के अंदर क्या कि न्यूज में आई थी एक कोने में, तो उसके बारे में अपन डिटेल के अंदर बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीड्स क्या की रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करें। दोस्तों, लीड्स क्या की रिपोर्ट है उसका फुल जो फॉर्म है वो है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट। ठीक है, 2021। दोस्तों सॉरी, यहाँ पे क्या है कि मैंने डेवलपमेंट लिख लिया। ठीक है, तो आप डेवलपमेंट की जगह यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि स्टेट जो विभिन्न क्या है कि राज्यों के बीच में क्या है कि जो प्रतिस्पर्धा है लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर, लॉजिस्टिक जो इकोसिस्टम है उसकी प्रतिस्पर्धा को लेके वो ये रिपोर्ट, सबसे पहली बात याद रखना है अपने को, फुल फॉर्म याद रखना है। दूसरा क्या है कि ये वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। तीसरी चीज़ याद रखनी है कि ये 2018 के अंदर स्टार्ट की गई थी। ठीक है, चौथी चीज़ अपने को याद रखनी है कि इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो दोस्तों, क्या है कि विभिन्न क्या है कि जो राज्य वगैरह हैं और जो यूटीज है केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके मध्य क्या है कि जो लॉजिस्टिक क्या है कि जो लागत होती है, आप समझते हो लॉजिस्टिक लागत जो जो माल की ढुलाई होती है, ठीक है, उसमें उसका उसकी लागत वगैरह क्या रहती है, उसमें सुधार के लिए जो सर्विस सेक्टर हो गए, जो मैन्युफैक्चरिंग, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, दोनों के अंदर क्या है कि जो अवसंरचना से लेके क्या है कि रेगुलेटरी क्या है कि जो रेगुलेटरी स्तर तक लीड्स की एक रिपोर्ट हो गई। ठीक है, उसमें क्या है कि ये वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा क्या है कि आंकलन किया जाता है कि अवसंरचना से लेके क्या है कि नियामक तक राज्यों की क्या है कि प्रदर्शन किस तरह का है, ताकि क्या है कि राज्यों के बीच में क्या है कि लॉजिस्टिक इकोसिस्टम डेवलप करने के लेकर एक कंपटीशन बढ़े, प्रतिस्पर्धा बढ़े राज्यों के बीच में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो ये लीड्स के एक रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, अभी 2021 के अंदर जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें क्या है कि देखो 3 कैटेगरी है इसके अंदर। सबसे पहले कैटेगरी है, 3 सेपरेट कैटेगरी बनाई गई है। पहला तो देखो दोस्तों, नॉर्थ क्या है कि ईस्टर्न क्या है कि जो उत्तरी पूर्वी क्या है कि राज्य हैं उसकी कैटेगरी है, उनकी अलग रैंकिंग होती है। दूसरी कैटेगरी क्या है कि हिमालयन क्या है कि जो स्टेट है, जो हिमालय पर्वतमाला है उस उसके जो स्टेट हैं उसके अंदर जो भी, जैसे उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर से लेकर क्या है कि, तो उनके साथ क्या है कि यूटीज जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको क्या है कि शामिल किया गया है। और फिर क्या है कि अदर क्या है कि स्टेट के अंदर इनको इस तरह की 3 क्या है कि सेपरेट कैटेगरी बनाई गई है। और ओवरऑल क्या बताऊँ आपको मैं, टॉप परफॉर्मर क्या है कि लीड्स के रिपोर्ट के अंदर सबसे अपने को मेन चीज़ याद रखनी है कि गुजरात लगातार तीसरे साल से जो लॉजिस्टिक लागत सूचकांक है उसमें सबसे टॉप कर रहा है। सेकंड नंबर पर दोस्तों हरियाणा है और थर्ड नंबर पर दोस्तों पंजाब है। और आगे अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे तमिलनाडु और महाराष्ट्र है चौथे और पाँचवें नंबर पर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये भी स्टेट में याद रखने की कि उत्तर प्रदेश और जो उत्तराखंड है वो सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मतलब इस लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के डेवलप करने के लिए लगातार राज्य सुधार कर रहे हैं। तो ये लीड्स रिपोर्ट के बारे में है दोस्तों। और यहाँ पे डेवलपमेंट की जगह आप डिफरेंट कहेंगे स्टेट। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगली जो स्लाइड है इसमें दोस्तों अपन कहे कि एमपी लेट्स के की स्कीम के बारे में बात करते हैं। पहले तो दोस्तों मैं बता दूं एमपी लेट्स के की स्कीम है उसकी फुल फॉर्म क्या है।
ठीक है। उसकी फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है दोस्तों, हाल ही के अंदर आज की न्यूज़ है, अभी क्या है कि कल कैबिनेट की बैठक, बुधवार को कैबिनेट की बैठक के अंदर इस स्कीम, इसका दोस्तों देख लो फुल के एक नाम मैंने ऊपर लिख रखा है। ठीक है, ये अभी सुर्खियों में इसलिए क्योंकि कैबिनेट की कल बैठक के अंदर इस स्कीम को जो अप्रैल 2020 के अंदर क्या है कि स्थगित कर दिया गया था, 2 साल के अंदर क्या है कि कोरोना पैंडेमिक था और स्वास्थ्य जो क्षेत्र है उसके अंदर क्या है कि ढांचागत मदद के लिए मान लो पैसे जो इस स्कीम के अंतर्गत जो आवंटित एमपी को क्या आवंटित जो पैसे थे वो 2 साल के लिए स्थगित किया गया था, 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए, 2020-21, 21-22 के लिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए, अप्रैल 2020 के अंदर। ठीक है, लेकिन सरकार ने क्या है कि जैसे इकोनॉमिक क्या है कि रिकवरी वगैरह हुई, तब क्या है कि सरकार ने क्या है कि जो अभी जो शेष फाइनेंशियल 2021-22 के लिए क्या स्थगित थी, लेकिन क्या है कि जिस तरह की आर्थिक जो रिकवरी हो रही है विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, इसको देखते हुए सरकार ने क्या है कि विभिन्न क्या है कि सांसदों की मांग के अनुरूप क्या है कि कल इस स्कीम को शेष अवधि के लिए तो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक 5 साल के लिए इस स्कीम को वापस चालू कर दिया गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि 2020-21 के लिए ना, 2020-21 के लिए क्या कि प्रत्येक एमपी को 2-2 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, प्रतिवर्ष क्या है कि प्रत्येक एमपी को के वैसे सामान्य जब सिचुएशंस रहती है उसमें 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष क्या है कि आवंटित किए जाते हैं। तो अभी 2021-22 के लिए 2 करोड़ रुपए प्रत्येक एमपी को क्या है कि दिए जाएंगे। उसके बाद क्या है कि जो 2022-23 आएगा और 2022-23 से 2025-26 तक सभी एमपी को क्या है कि 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष क्या है कि इस स्कीम के तहत मिलते हैं। ठीक है, अपने क्या क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के लिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ अपने अच्छी तरीके से जान ली। अब दोस्त ये देख लेना अच्छे से। ठीक है, तीसरी चीज़ अपने को दोस्तों अब इस स्कीम के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। क्या है कि ये स्कीम इम्पोर्टेंट वैसे न्यूज में रहती है स्कीम, तो पुरानी स्कीम है, तो आपको मैं कुछ बैकग्राउंड के साथ इसको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, ये स्कीम स्टार्ट की गई थी 1993 के अंदर। सबसे पहले क्या है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये स्कीम स्टार्ट की गई थी 1993 के, लेकिन 1994 से क्या है कि जो सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, उसको ये स्कीम क्या है कि स्थानांतरित की गई। ठीक है, ये किसकी स्कीम है? सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंदर। ठीक है, केंद्र सरकार का, ये 1993 के अंदर जारी की गई। चौथी चीज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको नॉलेज चाहिए तो इस स्कीम देखो नॉन लैप्सेबल फंड है। अब जो एमपी को क्या कि प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए मिलते हैं अपने जिला क्षेत्र अपने लोगों के क्या कि विकास कार्य में खर्च करने के लिए, तो वो एक नॉन लैप्सेबल फंड है। ठीक है, मान लो ये स्कीम के तहत क्या कि यदि मान लो कोई एमपी वगैरह एक साल के अंदर 5 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र के विकास कार्यक्रम में यदि नहीं उपयोग कर पाए, लेकिन वो राशि क्या है कि ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो जाती है, वो कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है। ठीक है, नॉन लैप्सेबल है मतलब। ठीक है, इस स्कीम के बारे में दोस्तों और कुछ बताऊं तो आपको देखो दोस्तों कि जैसे लोकसभा का जो एमपी रहता है, लोकसभा के एमपी को अपने क्या है कि जो जिला प्राधिकरण है उसकी सहायता से क्या है कि अपने क्या है कि जिले के अंदर क्या है कि वे करना होता है जिस क्षेत्र से वो आता है, निर्वाचन क्षेत्र से। दूसरा क्या है कि जो राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, वो अपने क्या है कि जिस राज्य से इलेक्टेड होते हैं उस राज्य के अंदर क्या है कि उस राज्य के लोगों के विकास कार्य में खर्च करने के लिए उसको 5 करोड़ रुपए। दूसरा क्या है कि आपको पता है दोस्तों, राष्ट्रपति क्या है कि 12 सदस्य राज्यसभा के अंदर क्या है कि मनोनीत करते हैं, उनको देश के कहीं भी विकास कार्य के अंदर खर्च करने के लिए पैसे आवंटित होते हैं। तो ये चीज़ अपने को 3 चीज़ याद रखनी है कि जो लोकसभा के जो एमपी हैं उनको किन की मदद से कहाँ तक क्या कि अपने अदर स्टेट में कर सकते हैं, नहीं कर सकते खर्च वगैरह। तो ऐसी 3 से 4 चीज़ें ये अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये दोस्तों क्या कि एमपी लाइट्स क्या की स्कीम थी जिसको दोबारा सरकार ने स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज क्या कि परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। दोस्तों पहले बता देता हूँ आपको, जो क्लाइमेट चेंज क्या कि परफॉर्मेंस इंडेक्स है, अभी ग्लासगो के अंदर COP क्या कि 26 आयोजित किया गया था, उसके अंदर ये रिपोर्ट रखी गई थी। ठीक है, ये जर्मन वॉच के इंस्टीट्यूट, पहली बात तो ये है कि जर्मन वॉच के इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है हर साल। ठीक है, दूसरी चीज़ ये याद करने की किन आधार पर जारी की जाती है। कोई भी रिपोर्ट होती है, कोई भी तो इंडिकेटर्स होते हैं ना कि इस इंडेक्स के आधार पर क्या है कि ये सूचकांक के अंदर प्रदर्शन के आधार पर ये रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, विभिन्न कंट्रीज की। तो दोस्तों ये 4 जो इंडिकेटर है, एक तो क्लाइमेट के की पॉलिसी, मतलब क्या कि जो जलवायु के की जो नीति है सरकारों की। ठीक है, तो वो किस तरह इफेक्टिव है, रेगुलर बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं उसके बारे में। दूसरा ग्रीन हाउस के एमिशंस की जो ग्रीन हाउस गैस है उसका एमिशन के अंदर कितना क्या है कि कंट्रोल किया है
1 साल के अंतर्गत कंट्री ने, तो उनके प्रदर्शन के आधार पर रिन्यूएबल के एनर्जी का विकास के आधार पे और क्या कि एनर्जी यूज के आधार पर, मतलब ऊर्जा उपभोग के आधार पर भी क्या ये 4 क्या है कि इंडिकेटर है, उनके आधार पर ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। ये इस तरह के क्वेश्चंस, ये इंडेक्स वगैरह के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में पूछता नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के जलवायु जो परिवर्तन है उसमें प्रदर्शन में किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, तो ये चीज़ याद रखो। तीसरी चीज़ दोस्तों अपने को याद रखनी है कि इंडिया लगातार क्या है कि तीसरे साल टॉप 10वां स्थान क्या है कि हासिल किया है। लगातार 3 साल हो गए इंडिया को 10वां स्थान हासिल कर रहा है, ठीक है, जो क्लाइम इस इंडेक्स के तहत। चौथी चीज़ याद रखनी है दोस्तों कि इसके टॉप, क्योंकि इस संस्था ने क्या है कि जो टॉप 3 देशों के लिए क्या है कि जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं वो कोई भी देश क्या है कि पूरा नहीं करता। तो तीनों के जो ऊपर की 3 कैटेगरी है, मतलब 3 स्थान है, वो तीनों के तीनों खाली है। और चौथे स्थान पे दोस्तों डेनमार्क है। डेनमार्क क्या है कि सबसे बेस्ट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस क्या है कि कंट्रीज है जर्मन वॉच इंस्टीट्यूट के आधार पे, ठीक है। 5वें नंबर पे क्या है कि स्वीडन आती है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज वगैरह के हिसाब से। और ये दोस्तों अपने को ये जानना जरूरी है क्योंकि देखो चाइना और क्या कि यूएसए, चाइना की क्या कि इस इंडेक्स के तहत क्या कि 37वीं रैंक है, पिछली बार क्या कि 33वीं थी, अब 37वीं हो गई। और यूएसए क्या है कि 55। और मेरे हिसाब से क्या कि सबसे जो वर्स्ट है कि परफॉर्मर है वो कंट्री मेरे हिसाब से क्या कि सऊदी अरब है, ठीक है। तो इस तरह के कि अपन दोस्तों देख क्लाइमेट चेंज के कि परफॉर्मेंस के एक इंडेक्स देखा है। इसके साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपन एक मैंने बताया था ना कि जो पर्यावरण प्रदर्शन के सूचकांक है, इन्वायरमेंटल क्या कि परफॉर्मेंस का एक इंडेक्स हो गया 2021। अभी क्या है कि दिवाली आई, एयर पोल्यूशन की वजह से क्या है कि जो जिस तरह की दिल्ली के अंदर हालत हो रखी है, तो ये इंडेक्स वापस क्या है कि सुर्खियों के अंदर है। तो इन्वायरमेंट क्या है कि प्रदर्शन सूचकांक ये येले तथा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या कि जारी किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ याद रखना है दोस्तों, एक तो क्या कि अपने को देखना है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है, वो अलग इंस्टीट्यूट है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है वो येले और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरी चीज़ ये बात है कि भारत की 180 देशों में 168वीं रैंक है। कितने रैंक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अंदर, आप लिख लेना इन चीज़ों को। 180 देशों में से 168वीं रैंक है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है कि एयर क्वालिटी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। तो एक और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसमें टॉप परफॉर्मर है। वहीं क्या है कि देखा जाए तो जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है उसके अंदर क्या है कि वो बहुत नीचे रैंकिंग है, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ें अपने को क्या है कि कन्फ्यूज कर देती है दोस्तों। अगली स्लाइड के अंदर अपन क्या है कि देख लेते हैं इंटरनेशनल क्या है कि सोलर अलायंस के बारे में। इंटरनेशनल क्या है कि जो सोलर क्या है कि अलायंस है दोस्तों, उसके बारे में बात करें अपन कि जो हाल ही के अंदर क्या है कि सुर्खियों के अंदर इसलिए है कि यूएसए एक नया मेंबर बना है, 101वां क्या है कि यूएसए मेंबर बना है। तो सबसे पहले तो अपने को ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे वन लाइनर क्या है कि क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरी चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि जो इंटरनेशनल क्या है कि सोलर क्या अलायंस है, अब अपन क्या है कि उसके बारे में जब ये न्यूज आई है तो उसके संगठन के बारे में बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत। इंटरनेशनल क्या है कि सोलर क्या कि अलायंस पेरिस सम्मेलन हुआ था जलवायु परिवर्तन का 2015 के अंतर्गत। 2015 के अंदर जो पेरिस के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था उसके अंदर भारत और फ्रांस के सहयोग से एक अंतर क्या कि सरकारी संधि आधारित संगठन की स्थापना की गई थी। और वो भी क्या है कि भारत के अंदर, इसका क्या है कि जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप देख लेना, इसका आप लिख लेना, नोट कर लेना। इसका हेडक्वार्टर क्या है कि गुरुग्राम यहाँ पे है। तीसरी चीज़ ये ध्यान कर लेते, ये संधि आधारित संगठन है, ठीक है। और इंटरनेशनल सोलर क्या अलायंस के द्वारा अभी क्या कि थोड़े दिन पहले ही क्या कि इसकी चौथी क्या कि जनरल क्या कि असेंबली क्या कि आयोजित की गई थी। ये भी क्या कि यदि अपने को क्या कि एक क्वेश्चन दे दे उसके अंदर इंटरनेशनल क्या कि सोलर क्या अलायंस के बारे में ऐसे 4 से 5 चीज़ें दी दे, तो ये लगभग अगस्त की बात है। फोर्थ क्या कि जनरल क्या कि असेंबली क्या कि आयोजित की गई थी, तो ये याद रखना है। एक क्या कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड नामक पहल है, उसकी नोडल क्या कि जो इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसी है वो भी क्या इंटरनेशनल क्या कि सोलर क्या अलायंस है। तो ये क्या कि दोस्तों एजेंसी है जो क्या कि क्रियान्वयन क्या कि एजेंसी है कौन सी पहल का, तो वन सन वन वर्ल्ड और वन क्या कि ग्रिड। अभी क्या कि अपने देश के प्रधानमंत्री क्या ग्लासगो के अंदर गए थे तो इसी स्कीम का जिक्र किया था। और दोस्तों क्या है कि जो इंटरनेशनल क्या कि सोलर क्या अलायंस है
इसने अपना एक टारगेट सेट किया है कि 2030 तक जो 1 ट्रिलियन के डॉलर सोलर की एनर्जी, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा पर की खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्ट करने का इनको पूरे विभिन्न देशों को शामिल करके क्या है कि 2030 तक इसने अपना एक टारगेट क्या है कि सेट किया है। तो ये चीज़ दोस्तों मैंने आपको एक्स्ट्रा तौर पे बता दी, आप इनको एक नोट कर लिया करो, क्योंकि ये काम की चीज़ें हैं दोस्तों। एक संगठन के बारे में अपने को सारी की सारी चीज़ें क्या है कि एक जगह मिल रही है। ठीक है, तो अपने को सुर्खियों में क्यों था, मैं आपको बता दिया कि यूएसए एक नया मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बना है। चलो दोस्तों, अगली स्लाइड के अंदर देख लेते हैं कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। जो पहले बता देता हूँ दोस्तों कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ की सेंचुरी है, ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट पे है। आंध्र प्रदेश में ये सेंचुरी है, और काकीनाडा के जो तट है वहाँ पर क्या है कि ये सेंचुरी है। दूसरी चीज़ मैं ये बता देता हूँ दोस्तों कि सुर्खियों में क्यों है, कि हाल के अंदर क्या है कि जो WWI संस्था है, देहरादून की क्या है कि संस्था है, इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा एक प्रोजेक्ट क्या स्टार्ट किया गया इसी जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। फिशिंग कैट नाम के एक जो जानवर है, उसके अंदर उसके गले के अंदर एक कोलरिंग क्या है कि एक तरह का पट्टा होता है, ठीक है, जिसमें क्या कि डिवाइस वगैरह लगे रहते हैं, GPS वगैरह, ताकि जो फिशिंग कैट है उसकी मूवमेंट के बारे में, दूसरा उसका क्या है कि जो जीवन शैली है, किस तरह उसके मतलब शिकार वगैरह कितना मूवमेंट करती है, इनके बारे में क्या है कि उसका हैबिटेट के बारे में जानने के लिए क्या है कि कोलरिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। और जो 10 फिशिंग कैट है, सबसे पहले क्या कभी अगले सप्ताह से शुरू हो रहा है इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। जो फिशिंग कैट है उसके गले के अंदर एक कोलरिंग क्या है कि नाम का डिवाइस लगाया जाएगा, जिससे मूवमेंट हैबिटेट उसके बारे में पता चल सके, एक तरह से क्या अध्ययन करने के लिए और ट्रैक करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ याद रख। अब कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, कि ये सेंचुरी के अंदर ये काकीनाडा तट पे इसमें मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ये चीज़ याद रखना है अपने को, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर इस तरह डाल देते हैं। और अगले चीज़ मैं दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो वल्चर है, भारत के अंदर क्या है कि 4 प्रकार के 4 अब कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सबसे एक और एक्स्ट्रा न्यूज़ बता देता हूँ दोस्तों, कि इसके अंतर्गत जो वाइट ब्लैक वल्चर है, वाइट बैक वल्चर, यहाँ ब्लैक नहीं है, सॉरी दोस्तों, बैक होगा, वाइट बैक वल्चर है, वो जो क्रिटिकल IUCN के क्या है कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड क्या है कि श्रेणी के अंदर आते हैं, वो क्या है कि उनका क्या है कि ये निवास स्थान है। ठीक है, उसके साथ क्या है कि लॉन्ग बिल्ड क्या है कि वल्चर भी क्या है कि इसी क्या है कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ क्या है कि सेंचुरी के अंदर क्या है कि वास करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को एक्स्ट्रा क्या है कि न्यूज़ थी, आपको मैं बता दी। अगला लास्ट इस वीडियो का क्या है कि लास्ट स्लाइड है, युक्त धारा पोर्टल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। युक्त धारा पोर्टल, युक्त धारा पोर्टल क्या है कि दोस्तों ये भुवन पोर्टल है, भुवन क्या है कि पोर्टल था, उसके अंतर्गत ही क्या है कि इसको स्टार्ट किया गया युक्त धारा पोर्टल। दूसरी बात, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, तीसरी चीज़ ये दोस्तों कि ये एक न्यू जियो स्पाटियल के पोर्टल है, युक्त धारा पोर्टल न्यू जियो स्पाटियल के पोर्टल। चौथी चीज़ अपने को ध्यान रखना है दोस्तों कि इसका काम क्या है। जो युक्त धारा पोर्टल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा भुवन पोर्टल के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। इसका काम यही है कि जो मनरेगा के अंतर्गत जो नई संपत्तियाँ, जो न्यू एसेट्स वगैरह के कि जो जियो टैगिंग वगैरह की जाती है, उनकी इन्फॉर्मेशंस होती है, उसको संग्रह करना है। एक तरह का क्या है कि जो मनरेगा के तहत जब काम वगैरह होता है, ठीक है, तो उनकी क्या है कि जब उसका काम पूरा हो जाता है तो एक एसेट्स के रूप में आती है, उसकी रिमोट सेंसिंग करनी, और क्या है कि GIS के बेस सूचनाओं का क्या है कि संग्रह करना, ये युक्त धारा पोर्टल का काम है दोस्तों। ये अपनी आखिरी स्लाइड थी। आपको कोई भी मेरे से कोई भी गलती हो तो माफ़ करना दोस्तों। ये आज की महत्वपूर्ण क्या है कि सुर्खियाँ थी, और मैं इसी तरह क्या है कि रोज़ाना क्या है कि डेली करंट अफेयर्स के अंदर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं लेके आऊँगा, और आप जुड़े रहिए। थैंक यू।